बारिश से धूप तक का सफर। शुरुआत। एक अधूरी मुलाकात। अप्रैल की एक ठंडी सुबह थी। सड़क पर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। हांसो यूं घबराहट में भागी जा रही थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। तभी एक तेज रफ्तार कार उसके पास आकर रुकी। कार से उतरा मिनजून, एक शांत और रोबीला व्यक्तित्व वाला युवक, जो बाहर से सख्त पर अंदर से टूटा हुआ था। सोयून उससे टकरा गई। उसके हाथ से फाइल गिरी और कागज सड़क पर बिखर गए। मुझे माफ कीजिए, सोयून ने सिर झुकाकर कहा। मिनजून ने बिना कुछ बोले कागज उठाए और उसे थमा दिए। जब उनकी आंखें मिली तो उस एक पल में कुछ अनकहा सा जुड़ गया। नया मोड़। किस्मत का खेल। किस्मत देखिए, सोयून जिस कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची, मिनजून वहां का सीईओ था। शुरुआत में वो बहुत सख्त था। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कोई भाव नहीं। लेकिन सोयून अलग थी। वो उसकी चुप्पी से डरी नहीं, बल्कि एक दिन हिम्मत करके कह दिया, सर, कभी मुस्कुराने की कोशिश भी कीजिए। धीरे धीरे मिनजून का पत्थर जैसा दिल पिघलने लगा। कड़वा सच, अतीत का साया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक गहरा राज था। मिनजून की मां की मौत का हादसा साधारण नहीं था, और उस हादसे के पीछे अनजाने में सोयून के पिता का नाम जुड़ा था। जब ये सच्चाई सामने आई तो मिनजून का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी मौजूदगी मुझे हर रोज दर्द देती है। सोयून बिना रोए मुस्कुराई और चुपचाप नौकरी छोड़कर चली गई। एहसास। अधूरी तलाश। कई महीने बीत गए। मिनजून के पास शोहरत, पैसा और ताकत सब था, पर दिल खाली था। बारिश की एक रात उसे सोयून की वही बात याद आई। मुझे आपकी मुस्कान की आदत थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सच की तह तक जाने की कोशिश की, और उसे पता चला कि सोयून के पिता निर्दोष थे। मिलन। चेरी ब्लॉसम के नीचे वो पागलों की तरह उसी जगह भागा जहां वे पहली बार मिले थे। सोयून वहां खड़ी थी। ठंडी हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। मिनजून ने रुंधे गले से पूछा, अगर देर हो गई है तब भी क्या तुम मुझे माफ करोगी? सोयून मुस्कुराई और बोली, मैं तो उसी दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 1 साल बाद चेरी ब्लॉसम के फूलों के नीचे उनकी शादी हुई। मिनजून ने उसके कान में फुसफुसाया, बारिश के बिना धूप की कीमत समझ नहीं आती। सोयून ने उसका हाथ थामा और जवाब दिया, और दर्द के बिना प्यार की गहराई।